जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पे एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है और जो सहाफ़ी हजरात हैं वो यहाँ पे बड़ी तादाद में जमा है। जो बुनियादी दो मुतालबे हैं उनमें से एक ये है कि जितने भी सहाफ़ी हैं उनका जो रोज़गार है उसको सिक्योर किया जाए, क्योंकि जो जबरी बरतरफ़ी की गई है मुख्तलिफ़ मीडिया मालकान की जानिब से, तो उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे सरापा एहतजाज है। और हम इस वक्त बात करेंगे कि आइंदा का क्या लाएअमल होगा। हमारे साथ मौजूद है बुखार शाह साहब, जो कि प्रेसिडेंट है, सदर है पेशावर प्रेस क्लब के। तो सर, क्या लाएअमल बनाया गया है, अब आइंदा का लाएअमल क्या होगा? अभी आप देख रहे हैं कि जो एहतजाज हुआ ये अलामती था, और हमारी पीर को जनरल बॉडी मीटिंग होगी और उसमें हम बाकायदा ऐलान करेंगे अपने एहतजाज का। यहाँ पे हम परमानेंट कैंप लगाएंगे और इसमें हम असम्बली से बाइकाट और दूसरे दफातर के सामने मुजाहरे करेंगे। और ये जो अभी जो कानून है, कानून के तहत 30-40 साल सर्विस के बाद अगर एक नोटिस पे एक तनख्वाह पे आपको निकाला जाता है, तो इस कानून में हम तब्दीली चाहते हैं। ये हमारे वर्कर के साथ बहुत ज़्यादती है और इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कोई कैंप का भी आप इरादा रखते हैं यहाँ पे, और कब से ये कैंप होगा? पीर के दिन से हम परमानेंट यहाँ पे बैठक करेंगे और अपनी मुतालिबात के मानने तक हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। अच्छा, एक करारदाद भी असम्बली में पेश की गई थी और उसके तहत ये भी कुछ आपके मुतालबात ये भी थे कि इश्तहारात बंद किया जाए, तो उस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? ये करारदाद जिसकी बात आप कर रहे हैं, इससे पहले भी ये करारदाद पास की गई थी इसी असम्बली ने, और उसमें ये डिमांड की गई थी कि 15,000 से कम तनख्वाह किसी वर्कर की नहीं होगी। आज भी हमारा वर्कर 10,000 और 9,000 8,000 तनख्वाह ले रहे हैं, वो भी 2-2, 3-3 एक साथ में दे रहे हैं। और इसके बाद जो हुआ, जिन अखबारों से लोगों को निकाले गए, अभी मुझे साथी बता रहे थे कि उनको इश्तिहारात डबल कर दिए, बल्कि बाज़ अखबारों में ट्रिपल कर दिए गए। तो ये नाइंसाफ़ी, ये नाजायज़ के लिए हम मज़ीद मानने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रसूल दावड़, इनसे भी बात करेंगे। रसूल, आपने भी सियाह झंडा उठाया हुआ है, यकीनन आप भी इस तहरीक का हिस्सा बने, तो क्या मुतालबा है बुनियादी, और क्या समझते हैं, हुकूमत आपको कुछ सीरियस नज़र आ रही है? यकीनन दूसरों को कवर करने वाले, दूसरों को कवरेज देने वाले आज खुद निकल आए हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं हुकूमत से भी, मालिकान से भी। और इनका ये डिमांड है कि हमारे साथियों को जो बरतरफ किया गया है, जो नौकरों से निकाला है, जो 3-4 महीनों की तनख्वाह नहीं है, तो वो बर वक्त अदा की जाए। बसूरत दीगर वो एहतजाज ही एक तरीका होता है जो आम लोगों के साथ होता है, इसी तरह सहाफ़ी भी एहतजाज ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मालिकान के साथ बैठ कर एक लाएअमल तैयार कर ले और जो बेरोज़गार हो रहे हैं उसके लिए कोई तरीक़ाकार बनाए, क्योंकि आम लोग भी जब नौकरी से निकाल दिए जाते हैं तो वो भी एहतजाज ही का तरीका इस्तेमाल करते, तो इसी तरह सहाफ़ी भी जब बेरोज़गार होते तो उसके घर में भी चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। तो इससे ये सहाफ़ी निकल आए हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा करते हैं, और उसकी जो 3-4 महीनों की तनख्वाह नहीं है वो तनख्वाह अदा करने का भी मुतालबा करते हैं। तो ये कैंप जारी रहेगा, कल पीर के दिन से इसको जारी रखेंगे। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नासिर हुसैन साहब भी, जिनको बरतरफ किया गया था, एक्सप्रेस इदारे से जबरी बरतरफी की गई थी इनकी। सर, क्या समझते हैं, वाकई में इतना खसारा आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह ये मीडिया मालकान कर रहे हैं, और वाकई में क्या वो घाटे में जा रहे हैं? लगता नहीं, है आपको? घाटे में नहीं हो, तो उनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का रेशो कम हुआ है, कोई घाटा में नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप देखें जो जिन अखबारात से मुलाजमीन को निकाला गया है, उन अखबारात के इश्तिहारात, उन चैनल्स के इश्तिहारात में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो ये एक तरह से अपने आप को मालकान जो हैं मीडिया हाउसेस के, वही चाहते हैं कि वर्कर्स को तंग किया जाए, और वो हुकूमत के साथ या जो मुख्तलिफ़ इदारों के साथ उनकी जो ग्रज है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत ने ऐसा बड़ा इन पर कोई टैक्स आयद कर दिया गया है। अगर आपको पता हो, अभी रिसेंटली पिछले महीने जो न्यूज़ प्रिंट पे ड्यूटी थी वो माफ़ कर दी गई है, वो ख़त्म कर दी गई है। तो इसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि मालकान ऐसे क्यों कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने पर्सनल इश्यूज़ को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कारकुनों पर को दबाव डालकर उनको बाहर निकाल के सड़कों पर लाना चाहते हैं, ताकि उनके जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट यूनिटी के जो सदारती उम्मीदवार थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जो लड़के फील्ड में आए आजकल वो दोबारा बेरोज़गार हो रहे हैं, तो जो ज़्यादातर जो इससे मुतासर हुए वो यंग जर्नलिस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। जो ज़्यादातर इदारे हैं वो चाहते हैं कि एक्सपीरियंस जो वो उनको रख रहे हैं, तो ज़्यादातर जो मुतासर हो रहे हैं वो यंग जर्नलिस्ट हो रहे हैं। इसलिए जो हमारे यंग दोस्त हैं, नौजवान हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो जो एहतजाज शुरू किया जा रहा है, पेशावर में कैंप लगाए जा रहे हैं, जो दूसरे एहतजाजी जिस तरह तहरीक भी होगी, जो भी होगी, उसमें भरपूर शिरकत वो करेंगे, उसमें भरपूर एहतजाज वो करेंगे। जैसे ही हमारे
जो यूनियन के सदर है या प्रेस क्लब के सदर है जो जैसे भी वो एहतजाज के लिए कॉल देंगे हम उनका भरपूर साथ देंगे, चाहे वो रोड बंद करना हो, एहतजाजी कैंप लगाना हो या फिर तालाबंदी करना हो। तो यंग जर्नलिस्ट जितने भी है वो अपने जो क़ियादत है उनका भरपूर साथ देंगे। शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैफुल इस्लाम सैफ़ी जो कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर भी है और ख़ुद भी जबरी बरतरफी का शिकार हुए हैं। तो सर क्या कहेंगे आप, जो मौजूदा सूरत हाल है, आप तो काफ़ी अरसे से सहाफ़त में हैं, क्या वाकई में सूरत हाल इतनी ख़राब है और क्या माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? नहीं आफ्ताब, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो एक मसनूई सा बहरान पैदा किया गया है। जो वजूहात बताई जा रही हैं इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी वजूहात कई इदारों पर आई हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा थोक के हिसाब से बड़े पैमाने पे कभी ना इदारे बंद किए गए हैं, ना प्रोजेक्ट जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं और ना इतनी बड़े पैमाने पर बरतरफियाँ हुई हैं। ये तो एक सूरत हाल है जिससे मालिकान नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट में भी इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट तो रोज़गार देने की बात करती है, इतने बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी का वो नोटिस तक नहीं लेती। इंसानी हुकूक की पासदारी नहीं हो रही, इसमें उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। जो इंडस्ट्रीज़ के मुलाजमीन या एम्प्लॉयज़ के जो हुकूक हैं उसको पामाल किया जा रहा है। जो हमारे इंटरनेशनल चार्टर के मुताबिक जो हासिल हुकूक हैं उनको पामाल किया गया है और 50-50 साल अपनी खिदमात सरअंजाम देने के बाद इस शोबे से लोगों को एक नोटिस पर निकाला जा रहा है। तो ये इंतहाई सफ़ाकाना ज़ालिमाना किस्म का तरीक़ाकार है और हम यही कहते हैं कि जो इस वक्त मुख्तलिफ़ सिविल सोसाइटी हो गई, लायर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले सियासी जमातें हो गई, उनको मिलकर माशरे की इस इतनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी के ख़िलाफ़ निकलना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि सहाफ़त को मुतासर किया गया है, सहाफ़त को कमज़ोर किया गया है और ऐसा काम जमहूरियत दुश्मनी कर सकते हैं, आमराना ज़हनियत रखने वाले ही कर सकते हैं। जमहूरियत पसंद हुकूमत या सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखने चाहे मालकान हो या दूसरे लोग हों, वो ये नहीं कर सकते कि वो सहाफ़त इस हद तक उनको गिरा दिया जाए। सर, जो लोग देख रहे हैं खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है और उनका ये काम बनता है कि वो सहाफ़ियों के हकूक़ का ख्याल रखे। इस वक्त जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं शौकत यूसुफ़ज़ई, वो इस तंजीम के 4 मरतबा सदर रह चुके, तो उनका क्या रवैया है? क्या वो सीरियस नज़र आ रहे हैं अपनी बरादरी के लिए, अपनी साबका बरादरी के लिए? इस हवाले से तो उनका किरदार इंतहाई मायूस कुन सामने आया है। हमें ये गुमान था, ये तवक्को थी कि वो चूँकि इस शोबे के न सिर्फ कारकुन रहे हैं, सहाफ़ी रहे हैं, चीफ़ रिपोर्टर रहे हैं, रिपोर्टर रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, अभी मालिक भी हैं अखबार के, तो वो तो इस शोबे के हर मसले को जानते हैं और फिर अब वज़ीर बन गए इस महकमे के। तो हमें ख़्याल था कि ये बतरीक़े अहसन और बतरीक़े ऊला वो इसके मसाइल को हल करेंगे, लेकिन उनकी वजह से मसले मज़ीद बढ़ रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे, जो फ़ैसले किए गए थे कि जो इदारे बरतरफ कर रहे हैं लोगों को, उनके इश्तिहारात रोक दिए जाएंगे, उनको अदायगियाँ नहीं की जाएंगी, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अपनी पास की हुई करारदाद पर वो अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका रवैया और उनका किरदार इंतहाई मायूस कुन है, जिस पर हम सब अफसोस का इजहार ही कर सकते हैं। जी शुक्रिया। और अब जो ऐलान किया गया है पेशावर प्रेस क्लब और खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से कि पीर के रोज़ इस जगह पर एक एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा और अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना हुए तो इसके बाद उनका जो आइंदा का लाअमल होगा वो ये होगा कि वो इदारे जिन्होंने अपने मुलाजमीन को जबरी बरतरफ किया है उनके माइक को हटाया जाएगा, उसके साथ साथ उनका सोशल बाइकाट भी किया जाएगा। जी।